ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, चौथा अध्याय है। 12वां नंबर श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो कांक्षन्तः मतलब इच्छा रखते हैं, कर्मणाम सिद्धिम फ्रूटिव वर्क यानी कर्म को करके फल प्राप्त करने के प्रति जो सिद्धि की इच्छा है, इस संसार में ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग रखते हैं। और इसी दृष्टिकोण से ये जनता यह देवता, यह मतलब इस संसार में देवताओं को वो पूजा करते हैं। और क्षिप्रम ही मानुष्य लोग के निश्चित रूप में बहुत जल्दी उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। इसलिए तो भगवान यहाँ इस श्लोक में ये वर्णन किया अर्जुन को कि ज्यादातर लोग जो है मेरे शुद्ध भक्ति, मेरा पूजा करने के लिए और विशेष रूप से शुद्ध भाव में पूजा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेंगे अर्जुन। ये भौतिक संसार में ज्यादातर लोग जो है काम वासना को ही तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनके ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट, धीरे धीरे वो लोग भी आगे बढ़ सकें, इसलिए मैंने ये वैदिक शास्त्र की रचना की, वर्णाश्रम व्यवस्था बनाया है। अब उसी लिए अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. So, according to the three modes of material nature, चतुर 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 वर्णम, वर्ण मतलब कैटेगरी, वर्ण का मतलब होता है कैटेगरी होता है, तो डिविजन्स, तो फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कौन कौन से फोर डिविजन्स हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार वर्ण है, चार कैटेगरी है, ये चार डिविजन्स है। तो ये डिविजन्स किस अनुसार है भगवान बोल रहे हैं कि पहली बात तो भगवान बोल रहे हैं कि चार वर्ण जो है मेरे द्वारा बनाए गए, चातुर्वर्ण वर्णयम मया सृष्टम, ये मेरे द्वारा बनाए गए। इसलिए ये जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाया नहीं जा सकता है। कुछ मूर्ख लोग ये प्रयास करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे, ये सारे जाति पात को हटा देंगे। ये जाति पात को हटा नहीं सकते हैं। ये जाति का जो विकृत रूप हो गया है, कास्ट सिस्टम जो है गलत स्वरूप ले लिया है, उसको हटाना चाहिए। कास्ट सिस्टम को हटाना उचित नहीं है, नहीं तो ह्यूमन सोसाइटी वर्क नहीं करेगा अच्छे से। क्योंकि भगवान ने जो बनाया है सिस्टम, तो बहुत सोच समझ के भगवान बनाया है। वैज्ञानिक ये तरीका है मनुष्य समाज को ये चार तरीके से विभाजित करके उनके गुण और स्वभाव के अनुसार भगवान ये सब सिस्टम बनाए, ताकि एक एक कैटेगरी में रख करके वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे प्रगति कर सके। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, कि ये सब क्या है, स्कूल कॉलेजेस में इतना भेदभाव किया जाता है, किसी को तो 5th स्टैंडर्ड में रखा गया है, किसी को 10th स्टैंडर्ड में रखा गया है, किसी को कोई शिक्षा दी जा रही है, किसी को कोई शिक्षा दी जा रही है, ये सब गलत है, बकवास है। सबको एक समान शिक्षा देंगे, सारे क्लासेस हटा दो,
सारे बच्चों को एडमिशन दो, सबको एक बहुत बड़े हॉल में बैठाएंगे और सबको एक तरह से शिक्षा प्रदान करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, कोई जातिवाद नहीं करेंगे। तो ये कोई भी व्यक्ति जान जाएगा कि ये तो मूर्खता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलेगा कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, 4 साल के 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी आ जाए, 70 साल का व्यक्ति व्यक्ति भी आ जाए, सबको एक प्रकार का शिक्षा प्रदान करेंगे, सबको एक ही छत के नीचे बैठाएंगे और एक ही तरह की शिक्षा प्रदान करेंगे, है ना। ये भेदभाव करते हैं स्कूल वाले, किसी को फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल देते हैं, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे करके भेदभाव करते हैं बच्चों के बीच में। तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति के स्कूल में कौन एडमिशन लेगा? कोई है आप में से जो ऐसा एडमिशन दिलाएगा अपने बच्चों को? कोई नहीं दिलाएगा, क्योंकि जानते हैं वो व्यक्ति क्या है वो सनक गया है, मूर्ख हो गया है, वो समझ नहीं रहा है। ये जो क्लासेस बनाए जाते हैं, ये बच्चों के मानसिकता या बुद्धि के स्तर को देखते हुए बनाया गया है। हर बच्चा जो है हर प्रकार के शिक्षाओं को एक साथ, एक ही प्रकार की शिक्षा हर बच्चा जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए अलग अलग क्लास बनाए गए हैं, ताकि उसका उद्धार, उसको उस माध्यम से उद्धार किया जा सके, धीरे धीरे वो प्रगति कर सके। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य के गुण, हर मनुष्य की मानसिकता और साइकोफिजिकल नेचर जिसको बोलते हैं, यानी उसका शारीरिक स्वभाव, मानसिक स्वभाव, बौद्धिक स्तर, ये एक समान नहीं होता है। इसलिए सबको एक समान तरीके से प्रगति नहीं किया कराया जा सकता है, अलग अलग, इसलिए क्लास बनाना जरूरी है। तो भगवान विचार करके, सोच समझ करके, ये साइंटिफिक डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक डिवीजन किया गया है, वर्ण व्यवस्था बना करके। तो ये क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो ब्राह्मण के तरीके से कार्य करके वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं वो उस प्रकार से, उनको वास्तविक सफलता जीवन में नहीं मिल पाएगी। और जो ब्राह्मण है उसको अगर शूद्र के जैसा कार्य कराएंगे तो वो वास्तविक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से वैश्य है, इसी प्रकार से शूद्र है, इसी प्रकार से क्षत्रिय है। तो ये वर्ण व्यवस्था, ये एक बहुत ही साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, ताकि अपने अपने गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्तर से प्रगति कर सके। पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए। और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको कोई हटा भी नहीं सकता है। अगर कोई आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से प्रयास करे कि क्लासलेस सोसाइटी हम बना देंगे, बिना किसी कास्ट के, जाति के हम समाज की व्यवस्था बनाएंगे, तो ये प्रयास किया भी गया है पिछले कई सैकड़ों वर्षों में। कई देशों ने, कई लोगों ने ये प्रयास किया है क्लासलेस सोसाइटी बनाने का। स्पेशली जो कम्युनिज्म करके जो कॉन्सेप्ट आया है, समाजवाद, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया। लेकिन फिर भी वो, भले ही नाम हटा दिए कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं रहेगा, सब एक समान है, लेकिन फिर भी ये जो स्वभाव है होने के कारण फिर भी डिवीजन हो ही जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। आज के समय में लोग जो कार्य करते हैं, तो भले ही लोग वर्ण व्यवस्था को तिरस्कार कर दिए हैं, कोई ब्राह्मण जो है ब्राह्मण तरीके से कार्य नहीं कर रहा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि समाज में ऐसे कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग टीचर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, पोएट बनते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। तो ये सब कौन है? ये ब्राह्मण कैटेगरी के लोग। और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से जो होते हैं डिफेंस ज्वाइन करते हैं, पुलिस ज्वाइन करते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जो डिविजन है वो ज्वाइन करते हैं, तो ये क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग हैं। और कुछ लोग स्वाभाविक रूप से, उनको आप चाहे कैसा भी एजुकेशन दे दो, मेडिकल लाइन में डाल दो, इंजीनियरिंग में डाल दो, कुछ भी करा दो, उनका स्वभाव अगर बिजनेस करना है तो वहां पे भी घुस के वो बिजनेस ही करेंगे, वो धंधा ही करते हैं, तो स्वभाव है उसको। तो इसलिए कई लोग बिजनेसमैन भी दिखते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग केवल अन्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो केवल नौकरी ही कर सकते हैं। तो वो जो शूद्र के कैटेगरी का कार्य करते हैं। तो ये चार कैटेगरी जो है हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, अस्तित्व में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाई हुई है, हम इसको स्वीकार करें या ना करें। लेकिन महत्वपूर्ण चीज हमको समझने के लिए ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको गलत तरीके से अप्लाई किया गया कालांतर में, इसका दुरुपयोग किया गया है। इसके कारण ये जो है भयावह स्थिति में आ चुका था, जिसके कारण कई लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। बट अगर कोई सिद्धांत को समझेगा तो वो जान जाएगा कि ये जो है अच्छी व्यवस्था है, और इसमें जन्म के आधार पे नहीं है ये व्यवस्था। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम। सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा इसके ये चार वर्ण बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है।
और ये समाज की सबसे वैज्ञानिक व्यवस्था है। और इसका पालन करने पे ही व्यक्ति जो है, हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो अपने स्तर से उन्नति करके आध्यात्मिक लाभ की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जन्म के आधार पे नहीं है। भगवान बोल रहे हैं दूसरे लाइन में, गुण कर्म विभागशः। ये जो विभागशः है, विभाग यानी इसका विभाजन किया गया है चार वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जन्म के आधार पे विभाजित नहीं किया गया है। जो व्यक्ति है उसके गुणों के आधार पे और उसके कर्म के आधार पे विभाजित किया गया है। तो गुण क्या, कौन से गुण? गुण मतलब जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो व्यक्ति जिन गुणों से प्रभावित है, वो उस वर्ण को ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से उस वर्ण को प्राप्त करता है। आप भले ही लोग उसको हटा दें, लेकिन वो कार्य वैसे ही करेगा। जैसे जो सात्विक लोग होते हैं, सतोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी मतलब ब्राह्मण कैटेगरी के लोग। तो उनको कोई कितना भी फोर्स करे, आप धंधा करो, आप डिफेंस ज्वाइन करो, वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, टीचर बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, और जो है या तो जो फिलोसफर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इस प्रकार के कुछ बुद्धि वाले कार्य में लगेगा। वो सब चीज नहीं करेगा। जैसे अनेकों उदाहरण है जिसमें लोग ऐसे। वहीं दूसरी ओर से ये तो सतोगुण हो गया। तो और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति में कोई एक गुण परमानेंटली नहीं रहता है केवल, वो तीनों गुणों का मिक्सर रहता है। लेकिन प्रोमिनेंटली जिनके अंदर ज्यादातर मात्रा में सात्विकता होती है, सात्विक होते हैं, सतोगुणी होते हैं, तो वो लोग ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। और जिनके अंदर सतोगुण भी होता है और रजोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन मोड ऑफ पैशन जिसको बोलते हैं, तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। और जिनके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स रहता है, तो वो जो है वैश्य कैटेगरी में आते हैं, मर्चेंटाइल क्लास। और जो प्रोमिनेंटली तमोगुण में होते हैं, तो वो शूद्र के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शूद्र भी है वो एक कैटेगरी है, वो हीन कैटेगरी नहीं समझना चाहिए उसको। वो भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शूद्र के भी क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो उसके भी कोई योग्यताएं होती हैं कुछ। और शूद्र भी अगर अपने योग्यताओं के अनुसार उसके जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसको पालन करता है, तो वो प्रगति कर सकता है, और वो भी डायरेक्ट जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। भगवान गीता में ये स्पष्ट बताते हैं। तम अभ्यर्चा संसिद्धिम लभ लभते नरा। ये 18वें अध्याय में भगवान स्पष्ट से बताते हैं। ये गूगल बाबा तो ढूंढ नहीं पाया। एनीवे मेरे ख्याल से भगवद गीता 18 पॉइंट या 47 के आसपास है। डायरेक्ट वहां पे जाते हैं तो 47, 46 होगा। तो ये 18वें अध्याय में भगवान स्पष्ट बताते हैं। स यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work। अपने खुद के गुणों पर आधारित रह करके खुद के कार्यों को, यानी इसके पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुण और कर्म के बारे में वर्णन करते हैं। और बोल रहे हैं स्वकर्मणा। स्वकर्मणा मतलब अपने अपने कर्म के अनुसार। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का स्वभाव है, यानी ब्राह्मण के गुण है, ज्यादातर सात्विक गुण है, सतोगुण में है। तो ब्राह्मण के कुछ कुछ कर्तव्य बताए गए, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। और ब्राह्मण के कुछ जो है गुण बताए गए हैं, समो दमो तितिक्षु आर्जवम। तो इन गुणों को धारण करता है, इसको पालन करता है, और ये अपने कर्तव्य का पालन करता है। और इन कर्तव्यों के माध्यम से तम अभ्यर्चा, यानी भगवान का पूजा करता है अगर, तो सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये क्या है? ये शरीर है, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। है ना? ये शरीर की बात हो रही है। शरीर है या मानसिकता है, मन, मन बुद्धि और शरीर किन तीन गुणों में है, उसके अनुसार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कैटेगरी बनाई गई है। तो जो जिस कैटेगरी में है उसके अनुसार अगर अपनी योग्यता अनुसार अपने कर्म को भगवान को डेडिकेट कर देता है, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है।
और परम सिद्धि भगवत धाम को अगर प्राप्त करता है तो उसके बाद फिर वहां पे जाने के बाद कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रह जाता है। वहां पे तो वो अपने अपने जिस जिस भाव में स्थित रहता है भगवान के साथ उस संबंध में आदान प्रदान कर सकता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये तो गाड़ी है ना, शरीर गाड़ी है। तो अब जो किसी व्यक्ति को किसी डेस्टिनेशन में जाना है, मुंबई से पुणे जाना है मान लीजिए, कोई बिजनेस का कार्य है, और उसमें अलग अलग जो है लोग जो है टीम आ रही है। तो कोई बाइक से जा सकता है, कोई अपनी कार से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई फ्लाइट से जा सकता है। तो बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट, बाइक जो भी है, ये अलग अलग साधन है जिससे व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? वो पुणे की तरफ जा रहा है ना। रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता पुणे जाने का है, तो फिर वहां पे पहुंचने के बाद तो सब अपने अपने साधन को छोड़ करके कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करते हैं, तो सब एक जैसे ही है ना, मीटिंग में सब एक साथ बैठते हैं, तो कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर, भौतिक शरीर तो साधन है ना। तो ये भौतिक शरीर किसी के पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार किसी को ब्राह्मण का शरीर मिला है, ब्राह्मण की मानसिकता यानी ब्राह्मण का स्वभाव मिला है, किसी को क्षत्रिय का स्वभाव मिला है, किसी को वैश्य का स्वभाव मिला है, किसी को शूद्र का स्वभाव मिला है। लेकिन ये अपने अपने स्वभाव में रहते हुए उसके अनुसार जो कर्म कर सकते हैं, वो कार्य करते हैं, उसको अगर कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, और या उन कार्यों के द्वारा कृष्ण के प्रति रति को विकसित कर लेते हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित कर लेते हैं, तो वो उसी परफेक्शन को, उसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये भौतिक शरीर वो त्याग हो जाता है। ये तो जैसे एक व्हीकल है, गाड़ी। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने गुणों के आधार पर। अब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं। महाप्रभु इसी चीज को बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, न अहम विप्रो, न तो मैं विप्र हूँ यानी ब्राह्मण, न हम विप्रो न च नरपति, न तो मैं राजा हूँ, हाँ, यानी क्षत्रिय हूँ, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य हूँ, ना ही मैं वैश्य भी नहीं हूँ, नापि शूद्रो, ना ही मैं शूद्र हूँ। तो ये तो वर्ण का व्यवस्था का बोलती है। और साथ में आश्रम का भी बोलते हैं, ना हे वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा, ना ही तो मैं गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ फिर? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं तो भगवान, जो गोपियों के भर्ता यानी गोपियों के पालक भगवान कृष्ण, उनके दास के दास का दास का दास हूँ। तो इस प्रकार से अपने आप को हमको आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहिए वर्ण व्यवस्था से कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। नहीं, हमको सोचना चाहिए कि मेरा स्वभाव ब्राह्मण का है या मेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, यानी ये शरीर का, मुझे जो शरीर मिली है। और शरीर दो प्रकार का है, ये ग्रॉस बॉडी हो गया और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर हो गया, शटल बॉडी। हाँ, तो ये मेरा शरीर जो है, ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, या यही चीज अप्लाई होता है सेक्स डिफरेंस में भी। किसी का सेक्स हो सकता है वो मेल है, कोई जो फीमेल हो सकता है, यानी कोई प्रभु जी है, कोई माता जी है। तो प्रभु जी माता जी कौन है? मैं प्रभु जी माता जी नहीं हूँ, मैं तो प्योर स्पिरिट सोल हूँ। लेकिन मेरा शरीर अभी माता जी का मिला है, या मेरा शरीर अभी प्रभु जी का मिला है, या मेरा शरीर अभी ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है। तो उस शरीर में रहने के कारण वो जो जैसा स्वभाव है, तो उस स्वभाव के अनुसार हमको जो है, जब हम कार्य करते हैं, उनके जो निर्धारित कर्तव्य होते हैं उनको पालन कर लेते हैं वैदिक शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, तो हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा, नहीं नहीं, मैं ही क्यों सेवा करूं, मैं ही क्यों नौकर बनूं, हाँ, वो जो वो ब्राह्मण है तो क्या इतना इतना दादागिरी करेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमको फायदा मिलने वाला है। और वैसे भी वैष्णव फिलॉसफी तो बोलती है कि हमको सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण का, वैष्णवों का, भक्तों का, और गुरु का, गुरुजनों का, भगवान का सेवक हमको बनना है, ये है। बल्कि जो ब्राह्मण शरीर प्राप्त किए हैं, यानी जिनकी मानसिकता है, स्वभाव है या गुण है ब्राह्मण का है, तो उनके लिए कठिनाई है, क्योंकि उनको अहंकार आ सकता है कि मैं तो ऊंचा दर्जा का हूँ। और यही कारण हुआ है वास्तव में, ये जो वर्ण व्यवस्था का पतन हुआ है, इसका कारण यही था कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हुए, वो ब्राह्मण के स्वभाव और गुणों को प्राप्त करने के कारण उनके पास बुद्धि थी, शास्त्र के ज्ञाता थे, शास्त्रों को अच्छे से पालन कर पाते थे, सतोगुणी थे, इंद्रियां संयमित थी, समोदमो तितिक्षा ये सब कर पा रहे थे वो लोग। तो उनको अहंकार आ गया, क्योंकि ये सब चीजों को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगा पाए, और अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये देखो मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बुद्धि है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं शास्त्रों का मार्गदर्शन दे सकता हूँ सोसाइटी को, और मेरा इतना सौभाग्य है, मैं सतोगुणी हूँ।
मैं इतने सारे मंत्रोच्चारण कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। तो मैं जब समझने लग गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो इससे अहंकार उत्पन्न होने के कारण वो लोग फिर फंस गए, उनका पतन हो गया। और वो लोग फिर इसका फिर कई लोग दुरुपयोग किए, जो शूद्र है उनको हीन दृष्टि से देखते थे। वो नहीं समझ पाए कि वो शूद्र व्यक्ति जो है, शूद्र शरीर है, वो आत्मा तो भगवान का अंश है। तो वो ठीक है, वो शूद्र शरीर होने के कारण उसको शूद्र के कर्म को करना है, लेकिन उसको मुझे इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने शूद्र प्रवृत्ति से कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण की सेवा में लगे, ताकि उसका भी उद्धार हो जाए। और मैं भी अपने ब्राह्मण प्रवृत्ति से कृष्ण की सेवा करूं, ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। और कोई अंतर इसमें नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसमें हमको विचलित नहीं होना चाहिए। यही बात लागू होती है कि किसी के पास, ये शरीर की ही बात है ना, हम तो शरीर नहीं है। किसी के पास पुरुष का शरीर है, किसी के पास स्त्री का शरीर है। तो पुरुष का शरीर होने के कारण उसके स्वभाव, उसकी मानसिकता, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। और स्त्री का शरीर जिनके पास होता है, उनका स्वभाव, उनकी मानसिकता, उनका साइकोलॉजी, प्रवृत्तियां अलग होती है। स्त्रियां जैसे वो भावुक होती हैं, उनको शेल्टर की आवश्यकता होती है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और जो पुरुष होते हैं वो रिजनेबल होते हैं, उतना भावुक नहीं होते हैं, वो रीजन उनके पास होता है। और वो लोग उतना शेल्टर उनको जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होने के कारण शास्त्रों में दोनों को जो है अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कैसे वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अब अगर कोई स्त्री है, वो सोचेगी कि मैं ही क्यों हमेशा शेल्टर लूं। हाँ, मैं भी पुरुष के जैसे क्यों नहीं, जैसे आज के समय में ऐसा लोग क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं कि स्त्री पुरुष एक समान है। तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्वभाव अलग अलग है। ये वही बात हो गई, जैसे छोटा बच्चा है, जिद करता है कि मेरे ऊपर ही इतने सारे रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं। मेरा जो बड़ा भाई है, उसको तो माँ बाप को रोकते नहीं है, वो कभी भी साइकिल लेके कहीं भी जा सकता है। और मैं अपना छोटा सा साइकिल लेकर के आंगन से बाहर भी जाता हूँ तो तुरंत रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। ये अन्याय है। हम दो भाइयों, हम सब एक ही पुत्र हैं, तो हमारे ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है, ये आपके प्रवृत्ति, आपके स्वभाव को देख करके आपको प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। तो इसको पालन करना चाहिए। इसको जो स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में अपने आप को अपने स्वभाव के अनुसार, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार लगा देते हैं, तो वो परफेक्शन को हासिल कर लेते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो भक्त हो जाते हैं, और स्पेशली ये कंसिडरेशन तो बाहर के लिए है, स्पेशली कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, जो सोचता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, यानी मैं ना तो स्त्री हूँ, ना तो पुरुष हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, वो जो समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वो कोई भी कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर होता है। तो वो फिर बियॉन्ड चला जाता है ये सारे जो है चीजों से। जैसे प्रभुपाद जी एक बार पुस्तक में कहीं वर्णन किए थे, कहीं लेक्चर में बोले थे कि इन जनरल वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो कोई माता जी लोग प्रभुपाद जी के पास गई और प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी आपने ऐसा बोला, वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, तो सो आर वी लेस इंटेलिजेंट, ऐसे करके पूछे। तो प्रभुपाद जी बोले, यस इफ यू थिंक सो। So if you think that you are a woman, then you are less intelligent. But if you think that you are a servant of Krishna, then you are not less intelligent. You are as good as a sannyasi, a brahmachari, a very elevated soul. तो आप भी उसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि केवल वैष्णव संप्रदाय में ही, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में है, उसमें ही हम देखते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक बराबर तरीके से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। लेकिन किन को? जो अपने आप को शरीर से पहचान नहीं करते हैं, जो समझते हैं कि हम कृष्ण के दास दासियां हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, और फिर शरीर के छोटी छोटी चीजों को लेकर के या तो जो है लड़ाई करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं या फंसे रहते हैं। तो वैष्णव मतलब वो विनम्र होता है, वो स्वीकार करता है कि भगवान मेरे को, मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मैं जिस परिस्थिति में हूँ, तो उस परिस्थिति के अनुसार भगवान गुरु और भगवान वैष्णव जैसा हमको आदेश देते हैं, जैसा हमको मार्गदर्शन करते हैं कि आप इस प्रकार से आप ज्यादा अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको स्वीकार करके जो विनम्र भक्त होते हैं, जो अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं, अपने आप को आत्मा समझ करके स्वीकार कर लेते हैं, तो भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें फाइट करने वाला कोई चीज नहीं है। ये भगवान हमारे भले के लिए ये सब डिवीजन बनाए हैं, और ये गुण कर्म के अनुसार बनाया गया है। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा। हाँ, तो हालांकि और दूसरा फिर भगवान बोल रहे हैं तस्य कर्तारम अपि मां। हालांकि इसका इसका फादर कर्तारम मतलब इसको क्रिएट करने वाला, इसको बनाने वाला हालांकि मैं हूँ, लेकिन फिर भी विद्धि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन फिर भी मैं
जो है उससे प्रभावित नहीं होता हूँ। अकर्तारम, अकर्तारम का मतलब होता है फिर भी वो क्रिएट करने के बाद उस सिस्टम से मैं अलग हूँ, यानी मैं किसी चार वर्ण आश्रम में नहीं आता हूँ। यानी कृष्ण भले ही अवतरित होते हैं तो वसुदेव के पुत्र बनते हैं यानी क्षत्रिय के यहाँ, और फिर जब वृंदावन गए तो वैश्य के यहाँ वैश्य का कार्य किए। हाँ, लेकिन न तो भगवान ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न सन्यासी है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कुछ नहीं। भगवान, भगवान कौन है? भगवान परम ब्रह्म है, परम सत्य है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम कंट्रोलर है। इसी चीज को भगवान बोलने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तस्य कर्तारम अपि माम। हालांकि मैं उस ये सब सृष्टि करता हूँ, लेकिन विद्धि अकर्तारम अव्ययम। लेकिन फिर भी मुझे अर्जुन समझो कि मैं इससे अनअफेक्टेड हूँ, और मैं एज इट इज बना रहता हूँ, एज इट इज परम ब्रह्म रहता हूँ। क्योंकि ये जो डिविजन्स हैं चातुर्वर्ण के, ये सब मनुष्य समाज में भौतिक शरीर धारण करने वाले लोगों के लिए है। और ताकि वो तीन गुणों पे आधारित है, गुण गुण कर्म विभाग ऐसा। तो तीन गुणों के तो परे हैं भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त भी तीन गुणों के परे होते हैं। इसलिए वो भी ये जो डिविजन्स हैं इसके परे हो जाते हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। वो भी भगवान कृष्ण के लिए जो जरूर जब सेवा जो होती है उसमें लग करके अपना जो है कल्याण करते हैं, और अन्य जीवों को भी ये प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे हम इस श्लोक में विराम करेंगे। और कोई प्रश्न है किसी बात का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस यही बताना था कि ये इस्कॉन में जुड़ने से पहले मेरा ऐसा था कि मैं फेमिनिस्ट का नाम का झंडा लेकर घूमती रहती थी हमेशा, और मेरा हमेशा स्पीच का टॉपिक यही वुमेन एम्पावरमेंट का होता था, और चीजें बस इसी में उलझी रहती थी हमेशा। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और आपके लेक्चर सुन के मुझे बहुत राहत मिली इन सब चीजों से। तो बस थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सही बात। ओके। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक बार एक यूथ था कॉलेज का, कमल लोचन प्रभु के पास गया, बोला प्रभु जी मेरे को स्पीच देने के लिए दिया गया है, क्या टॉपिक है? बोले वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोलना है। तो प्रभु जी बोले उनको बोलो गलत टॉपिक दिया है, हाँ मैन एम्पावरमेंट देना चाहिए। वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, मेन मेन शुड बी गिवन प्रोटेक्शन। ओके, एनीवे। यस, और कोई प्रश्न है किसी व्यक्ति का? यस अदिति माता जी। हरे कृष्ण देवी की पंचायत करो। हरे कृष्ण। तो मुझे मेरा ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा सुनते हैं कि जो संत होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। तो ये कैसे पॉसिबल, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता मतलब कौन निस्वार्थ होते हैं? भक्त लोग ना। है? संत, हाँ संत जो भक्त, जो भगवान के हाँ। शुद्ध भक्त होते हाँ, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कुछ नहीं चाहते, वो केवल चाहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो निस्वार्थ होते हैं। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत का कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। बट कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो शांत रहते हैं, और जो भी कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। हृदय शुद्ध होता है, पवित्रता होती है, इसलिए। हैं। यस तो मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने ये श्लोक में बताया कि ये जैसे चार भगवान ने जैसे चार विभाग मतलब वर्ण बनाया है, और वर्ण के हिसाब से मतलब सबको जो जैसा जो वर्ण का है वो हिसाब से उनको मतलब बुद्धि दिया है, मतलब गुण दिया है। ठीक है प्रभु जी। तो हाँ हाँ। मतलब तो जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, कोई क्षत्रिय बोलता है, तो ये सब से हमको ऊपर जाना चाहिए, और मतलब क्या करना चाहिए तो हम ये सब गुणों और ये सब वर्णों से ऊपर जा सकते हैं? हाँ, तो अगर हम हिंदी हमारे जो भी गुण हैं या वर्ण है, गुणों के कारण हम वर्ण को प्राप्त करते हैं, गुण मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। तो उसको अगर हम उसके कारण जो भी हमको स्वभाव या कर्म हमको निर्धारित किए गए हैं उसको अगर हम कृष्ण से समर्पित कर देते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, तो हम ये तीनों गुणों के परे जा करके दिव्य सत्व सतोगुण में जा सकते हैं, और विशुद्ध सत्व या वैष्णव प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमको ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब से भी ऊपर बियॉन्ड जाना है, कृष्ण के दास बनना है हमको, कृष्ण का भक्त बनना है। या हाँ प्रभु जी, क्योंकि आज कहीं पे भी मतलब आप जैसे एक प्रांत में से दूसरे प्रांत में, जैसे मैं गुजरात से कहीं यूपी में गया,
तो मतलब सब जगह वर्ण व्यवस्था है कि भाई मैं भैया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं कृष्ण भक्त हूँ या फिर हम सब एक है, ऐसा। सही बात। ये तो ये देहात्म बुद्धि तो बोलते हैं, अपने आप को शरीर समझने के कारण अपने ऐसे लोग पहचान करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो। तो इसलिए गीता के ज्ञान से हम अपने आप को बचा सकते हैं इस देहात्म। ओके, ओके, थैंक यू प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।